अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिस स्ट्रेटजी के बारे में अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन और इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसके बारे में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी कौन सी हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, लागू करनी चाहिए। इम्प्ली में जिसको प्रेस करना चाहिए मीन्स लागू होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। किसके ऊपर? इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। वो बेटा हमारे पास टू इंश्योर इफेक्टिव होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन जिसका कोई असर भी हो स्कूल्स में। इफेक्टिव इंक्लूजन एजुकेशन स्कूल में एंड एजुकेटर मस्ट अडॉप्ट वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के स्कूल्स एजुकेटर्स को क्या चाहिए कि मस्ट अडॉप्ट करनी चाहिए वेल प्लान्ड स्ट्रेटजीज डैट जो क्या करे जी सपोर्ट करे डाइवर्स लर्निंग नहीं जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे लर्निंग की। Diverse learning needs that fulfill the requirement of diverse learning needs. Below are the key strategies for the successful implementation. टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो टीचर है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए उसमें। प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड ट्रेंड ऑफ टीचर्स कि हमें क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, हमें बंदे मीन्स टीचर्स इंसान वो प्रोवाइड करने चाहिए जो स्पेशलाइज्ड जिनकी ट्रेनिंग हो ऑन इंक्लूसिव टीचिंग मेथड के ऊपर, जिसका इंक्लूसिव टीचिंग मेथड के ऊपर पूरी कमांड हो कि इसको किस तरह अप्लाई करना है। कंडक्ट वर्कशॉप हमें करवानी चाहिए ऑन हैंडलिंग स्टूडेंट को हैंडल करना, वर्कशॉप करवानी चाहिए मीन्स उनको वर्क करवाना चाहिए किसके ऊपर? स्टूडेंट को हैंडल करना कौन से जिनमें डिसेबिलिटीज हैं। एंड डाइवर्स लर्निंग स्टाइल और लर्निंग स्टाइल भी डाइवर्स होना चाहिए मीन्स ट्रेन्ड टीचर्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड। जो टीचिंग मेथड है जी वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पहले नंबर पे टीचर होना चाहिए ट्रेन्ड और प्रोफेशनल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीचिंग मेथड। यूज ए मिक्स ऑफ टीचिंग स्टाइल मिक्स होना चाहिए इंक्लूडिंग जिसमें विजुअल भी होना चाहिए, हैंड ऑन लर्निंग भी होनी चाहिए, एडिटरी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सब उसमें होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए या मिक्स टीचिंग स्टाइल, इसमें विजुअल की भी होनी चाहिए, एडिटरी एंड हैंड ऑन लर्निंग होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टू cater individual learning needs. असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग एड्स के मामून टेक्नोलॉजी और तलीमी सहूलियात। लर्निंग एड्स का मतलब होता है सहूलत करना। रिसोर्सेज प्रोवाइड लर्निंग रिसोर्सेज होनी चाहिए या एड्स होनी चाहिए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड रिसोर्सेज लाइक ब्रेल बुक्स के हमें बुक्स प्रोवाइड करनी चाहिए। स्पीच टू टेस्ट सॉफ्टवेयर जो स्पीच को वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना चाहिए जो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करे। एंड साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स है, लैंग्वेज का इंटरप्रेटर होना चाहिए जो लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके। यूज डिजिटल टूल्स है, डिजिटल टूल्स यूज करना चाहिए एंड मल्टीमीडिया का यूज करना चाहिए टू मेक लर्निंग एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट के हर लर्निंग फराहम करने के लिए हमें डिजिटल टूल्स यूज करने चाहिए, मल्टीमीडिया का यूज करना चाहिए। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट जो क्लासरूम एनवायरनमेंट वो इंक्लूसिव होना चाहिए मीन्स हर एक को ऐड करना चाहिए। फोस्टर ए पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल क्लासरूम कल्चर, क्लासरूम का कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। इनकरेज करना चाहिए स्पोर्ट ग्रुप एक्टिविटीज एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग मिलजुल कर। क्यूरिकुलम में भी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। modify lesson plans to accommodate student with different learning needs। लो फ्लेक्सिबल assessment जो है वो भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए सच एज ओरल कम्युनिकेशन होनी चाहिए मीन्स ज़बानी एग्जामिनेशन होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल असेसमेंट मीन्स ओरल एग्जाम होने चाहिए
प्रोजेक्ट बेस वैल्यूएशन होनी चाहिए एंड अल्टरनेटिव ग्रेडिंग मेथड्स। पेरेंट्स और कम्युनिटी दोनों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एजुकेट पेरेंट्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में वालिदैन को भी तसलीम मुहैया करनी चाहिए। इंगेज कम्युनिटी मेंबर्स इन अवेयरनेस प्रोग्राम और एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट होनी चाहिए। किसके लिए इंक्लूसिव स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है उनका भी रोल होना चाहिए। एडवोकेट फॉर पॉलिटिक्स दैट सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर प्रॉपर फंडिंग ऑफ रिसोर्सेज टीचर ट्रेनिंग फंडिंग होनी चाहिए टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। एड्रेसिंग सोशल स्टिग्मा एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस अवेयरनेस होनी चाहिए टू चेंज नेगेटिव परसेप्शन अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इनकरेज स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए टू एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट डिफरेंस। इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन implement requires a multidimensional approach involving educators, parents, policy makers, and communities with proper strategies in place. Every child, regardless of their abilities or background, strategy होनी चाहिए इन पे। Every child, हर बच्चा regardless of their abilities and background can have equal access। कोई भी बच्चा है उसकी regardless of their abilities या बैकग्राउंड के एक साइड पे रख के कैन हैव इक्वल एक्सेस टू इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वल एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फॉर ग्रोथ। अगर इस तरह का प्रोसेस होगा तो फिर ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गई। मेन गोल क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? टू प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट में चाहे वो डिसेबल हो या एबल हो सबको क्या है जी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है लर्निंग अपॉर्चुनिटी। विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इंक्लूसिव एजुकेशन? विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन को कौन बेस्ट डिफाइन करता है? इसमें बी इसका ऑप्शन बता रहा है कि लर्निंग अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जो इंक्लूड करे ऑल स्टूडेंट तमाम स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस। कोई डिफरेंस को एक साइड पे रख के सबको ऐड करना चाहिए ये है इसका आंसर। उसके बाद आ गया जी इंक्लूसिव एजुकेशन किसके ऊपर फोकस करती है? इसमें जी प्रोवाइड एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं टू ऑल स्टूडेंट इन द सेम क्लासरूम। तो जब क्लासरूम है तो उसमें एजुकेशन सब स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है सेम। तो इसका आंसर है बी आंसर इसका करेक्ट है। व्हाट इज द की फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का की फीचर क्या है? इसका मकसद क्या है जो की फीचर है बुनियादी? प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल स्टूडेंट। तो इसका आंसर है बेटा बी ऑप्शन। विच प्रिंसिपल इज नॉट पार्ट होना कहेगा कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा नहीं है? इक्विटी इन एजुकेशन में बराबरी ये भी ठीक है। रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी मेन डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए ये भी ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टूडेंट विद डिसबिलिटी ये गलत है कि डिस्क्रिमिनेट तो हमने खत्म करना है। अगेंस्ट स्टूडेंट होना क्या है कि जो डिसेबल स्टूडेंट के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ होनी चाहिए तो गलत है। तो ये वाला नहीं है। हर स्टूडेंट की इक्वल पार्टिसिपेशन ये भी ठीक है। आंसर सी। व्हाट डज एन इंक्लूसिव क्लासरूम इनकरेज? जो इंक्लूसिव अगर क्लासरूम हो तो किस चीज़ को इनकरेज करता है?
ये भी नहीं, पहला भी नहीं ठीक है। इसका है जी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये इसका करेक्ट है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज ए चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में कौन सी मुश्किल है? तो पहला है जी, चैलेंज कौन सा इंक्लूसिव एजुकेशन? लैक ऑफ ट्रेन टीचर, ये ठीक है। तो क्लासरूम अच्छा होता है तो वो इंक्लूसिव हो जाता है, ये गलत है। मतलब क्लासरूम बेहतर होता है अगर इंक्लूसिव। उन्होंने कहा कि चैलेंज कौन सा है, वो चैलेंज है जी ट्रेन टीचर का लैक, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये भी हमें मिलती है, सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी से मिलती हैं जब हम इसे इंक्लूसिव करते हैं, ठीक। लेकिन ये वाला आंसर है इसका, लैक ऑफ ट्रेन टीचर की कमी होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट्स, क्या इसका बेनिफिट है हमें? ओनली स्टूडेंट विद उन्होंने कहा कि जो डिसेबिलिटी है वो नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑल स्टूडेंट्स बाय प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इक्वल लर्निंग, ये ठीक हो सकता है। ये इसका बेनिफिट है कि तमाम स्टूडेंट बाय प्रोमोटिंग जो करते हैं डाइवर्सिटी को, इक्वल लर्निंग हासिल करते हैं। तो इसका आंसर है जी ये वाला बी है। व्हाट इज ए मेजर मिसकंसेप्शन अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन, के बारे में मेजर मिसकंसेप्शन कौन सी है, गलत फहमी? ये प्रमोट करती है डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये ठीक है। उसके बाद इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, ये गलत है। ये है इसका आंसर, कि ये मिस कंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्ट है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सिर्फ उन स्टूडेंट को इंक्लूड करती हैं जिसमें डिसेबिलिटी है, तो ये बात ठीक नहीं है। तो इसका आंसर ये है बी। विच स्ट्रेटजी इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल इंक्लूसिव एजुकेशन, के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है या इम्पोर्टेंट है? कि हमारा जो क्यूरिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये ठीक है। ये स्ट्रेटजी ठीक है कि क्यूरिकुलम होना चाहिए स्टूडेंट के लिहाज से, नीड के अकॉर्डिंग लचक वाला होना चाहिए जिसको आसानी से समझ सके। एंड डाइवर्स टीचिंग मेथड जो होता है वो डाइवर्स होना चाहिए, मीन्स उसकी भी समझ आनी चाहिए, तो ये वाला ठीक है। तो ये थे बेटा एमसीक्यूज। अगर किस चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।